नवा अध्याय राजऋषि भरत का ब्राह्मण कुल में जन्म और भद्रकाली द्वारा बलिदान से उनकी रक्षा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मृग शरीर का परित्याग कर राजऋषि भरत ने अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उनके 9 भाई और थे। वहाँ भी वे पूर्व जन्म की स्मृति के कारण परिवार के संग से बड़े भयभीत रहा करते थे। लोक में जड़, अंध, बधिर और पागल के समान व्यवहार करते थे। पिता ने बड़े स्नेह से विधि पूर्वक उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और सोच, आचमन आदि नियमों की शिक्षा दी, किंतु उन्हें यह सब व्यर्थ सा मालूम पड़ता था, क्योंकि उनका चित्त सर्वदा भगवान के चरणों में लगा रहता था। पिता के द्वारा पुत्र को शिक्षा दी जानी चाहिए, इस विचार से पिता ने उनको चैत्र आदि 4 मास तक गायत्री मंत्र रटाया, किंतु उन्हें वह भी ठीक तरह कंठस्थ न हो सका। उनका आशय था कि एक शब्द भगवान का नारायण नाम रट लिया है, उसी को दिन रात रटते रहेंगे। अधिक शब्दों के रटने से क्या लाभ, उससे केवल बुद्धि ही विक्षिप्त होती है। पिता ने उन्हें शिक्षा देने के नाना प्रयत्न किए, किंतु उनका मनोरथ पूर्ण न हो सका। वह शिक्षा देते देते स्वयं ही एक दिन परलोक सिधार गए। माता भी अपनी सोत को पुत्र सौंपकर पति के साथ सती हो गई। पिता के परलोकगामी होने पर उनका प्रभाव न जानने वाले भाइयों ने ब्रह्म विद्या में उनकी निष्ठा न जान उन्हें जड़ बुद्धि समझकर लिखाना पढ़ाना बंद कर दिया। वे जड़, बधिर तथा पागल की भांति इधर उधर घूमते फिरते थे। यदि कोई वेगारी में उन्हें पकड़कर किसी काम में जोत देता तो वह भी उसे भी कर देते थे। खाने को रूखा सूखा जो भी कुछ देवयोग से मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते थे। सर्दी, गर्मी और वर्षा में सांड के समान नगन रहा करते थे। उनके शरीर पर धूल जम गई थी और जनेऊ काला पड़ गया था। लोग नर पशु कहकर जहाँ तहाँ उन्हें चिढ़ाते थे और नाना प्रकार के व्यंग्य कसते थे, किंतु वे किसी की कुछ सुनते ही न थे, कारण उनका देहाभिमान निवृत्त हो चुका था। जब कभी कोई 2 पैर वाले नर पशु पागल, मूर्ख या बहरा कहकर उन्हें पुकारते तो वे उसी के अनुरूप चेष्टा कर वैसा ही बोल दिया करते थे। जब भाइयों ने उन्हें दूसरों का काम करते देखा तब उन्होंने भी अपने धान के खेतों में भूमि सम करने में उन्हें लगा दिया, किंतु सम विषम का तो उन्हें कुछ ज्ञान था नहीं। कहीं खोद कर खड्डा बना देते तो कहीं मेड़ तोड़कर भूमि पर सम कर देते थे। भाई लोग चावल की कन्नी, खरी भूसी, जला भुना जो कुछ भी अन्न खाने को दे देते वे उसे ही अमृत के समान समझकर खा लेते थे। एक समय चोरों के एक सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली के लिए नर बलि देने का संकल्प किया। जो मनुष्य बलि के लिए पकड़कर लाया गया था वह देवयोग से अवसर पाकर कहीं भाग गया। सरदार के सेवक अंधेरी रात में उसे खोजने चारों ओर दौड़ पड़े। वह तो मिला नहीं। धान के खेत में रक्षार्थ विहासन से बैठे हुए ब्राह्मण कुमार जड़ भरत उनकी दृष्टि में पड़ गए। वे शरीर से मोटे ताजे तो थे ही और स्वरूप से भी अत्यंत सुंदर थे। समग्र लक्षण संपन्न जानकर वे सब बड़ी प्रसन्नता से स्वामी की कार्य सिद्धि के लिए उन्हीं को रस्सी से बांधकर भद्रकाली के मंदिर में ले गए। चोर सरदार के पुरोहितों ने ब्राह्मण कुमार भरत को स्नान कराकर सुंदर कोरे वस्त्र पहनाए और चंदन, तिलक तथा अन्यान्य विविध सुगंधित वस्तुओं से उनका श्रृंगार किया। बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पलवल, अंकुर, फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से ढोल, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए देवी के सामने सिर झुकाकर बैठा दिया। तदंतर पुरोहित ने नर पशु के रक्त से देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। इस प्रकार धन के मद से उन्मत्त महातामसी इन दुष्टों का शास्त्र विरुद्ध भयंकर कुकर्म देखकर दुष्य ब्रह्म तेज से देवी का शरीर जलने लगा। वह एकाएक मूर्ति फोड़कर बाहर निकलकर खड़ी हो गई। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया था और भ्रिकुटी चढ़ी थी। उन्होंने कड़क कर विष्णु अट्टहास किया और उछलकर उसी अभिमंत्रित खड्ग से उन पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के साथ उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रक्त
पान कर नृत्य करती हुई सिरों की गेंद बनाकर खेलने लगी। तत्पश्चात देवी ने जड़ भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और ध्यान मगन उनकी नेत्र मुद्रा को देखकर चकित रह गई। अनंतर भरत के सिर पर अपना वरद हस्त रखकर कुछ देर तक उनको प्यार करती रही और फिर अंतर्ध्यान हो गई। भरत जी यह दृश्य चकित दृष्टि से देखते ही रहे, किंतु कुछ समझ न पाए कि यह क्या हो रहा है। सच है, महापुरुषों के प्रति किए गए अपराध का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। हे राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जड़ भरत को किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो भगवान के अनन्य भगत हैं, वह भगवान उनकी रक्षा नाना प्रकार से इसी तरह किया करते हैं। अंत काल उपस्थित होने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय या विकार उत्पन्न नहीं होता। पंचम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।